प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी दलों के साथ बैठक की। सभी दलों की बैठक में पीएम मोदी ने यह भी कहा कि एलएसी पर पहले कुछ जगहों पर हमारे जवान उनको नहीं रोकते थे, लेकिन अब सीमा पर जवान अच्छी तरह जवाब देते हैं। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं। सभी दलों की बैठक में पीएम ने सेना को पूरी छूट देने की बात भी कही कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अमेरिका के न्यू जर्सी में गोल्फ क्लब ने गोल्फरों की मदद के लिए खास तरह के रोबोट तैनात किए। ये रोबोट गोल्फ खेलने वालों का सामान लेकर उनके साथ चल सकते हैं, जिसका एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ये रोबोट एक गोल्फर का सामान लेकर उसके पीछे चलता नजर आया। उसके रुकते ही रोबोट भी रुक गया, जिसके बाद उस खिलाड़ी ने रोबोट में रखी अपनी गोल्फ स्टिक निकाली और खेल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद वो जैसे ही दोबारा आगे बढ़ा, रोबोट फिर उसके पीछे चलने लगा। 3 पहियों वाले इस रोबोट में खास तरह का सेंसर लगा है जो गोल्फर को पहचान कर अपने आप उसके पीछे चल सकता है। Wants to walk alone, this will follow them with the remote that they attach to the back of their hip. इस रोबोट में गोल्फ स्टिक और जरूरत का दूसरा सामान आसानी से रखा जा सकता है। दक्षिण चीन के एक इलाके में पहाड़ खिसकने से गिर मलबे की चपेट में आए एक स्कूटर सवार की जान बाल बाल बच गई। जिस जगह यह हादसा हुआ वहां पास में ही एक सड़क थी और कई गाड़ियां वहां से गुजरती दिखाई दी। तभी पहाड़ खिसकने से उसका मलबा सड़क पर आ गिरा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वहां से गुजर रहे उस स्कूटर सवार को पता तक नहीं चल सका, और जब तक वो अपने स्कूटर को रोक पाता, मलबा उसके रास्ते में आ गया, जिससे वो स्कूटर समेत जमीन पर गिर गया। हालांकि अच्छी बात यह रही कि जमीन पर गिरते ही वो खड़ा होकर दौड़ पड़ा, लेकिन उसका स्कूटर मलबे में पूरी तरह से ढह गया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक लड़के ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए एक पुतले के साथ शादी कर ली। बताया गया कि लड़की न मिल पाने की वजह से लड़के की शादी नहीं हो पा रही और लड़के के 90 साल के बुजुर्ग पिता अपने जीते जी बेटे की शादी होते देखना चाहते थे। ऐसे में लड़के की शादी पुतले से ही कराने का फैसला किया गया। कोट पैंट पहनकर दूल्हे को तैयार किया गया और दुल्हन के तौर पर लकड़ी और घास फूस से बने एक पुतले पर साड़ी बांधी नजर आई। उसी पुतले को गोद में लिए दूल्हा फेरे लेता दिखा। इस अजीबोगरीब शादी में सभी रीति रिवाज भी निभाए गए और रौनक भी पूरी दिखी। बाकायदा पंडित को बुलाया गया और कई रिश्तेदारों ने भी शादी में शिरकत की। जैसे दुनिया में शादी होती है वैसा ही हुआ, पंडित आया और उसे सब किया।